नमस्कार साथियों, यूपीपी कांस्टेबल के बैच में बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वक्त हो चुका है आपके यूपीपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो जीके स्पेशल क्लास चलाया जा रहा था, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़े से कम होंगे क्योंकि समय नहीं मिल पाया, तो जितना क्वेश्चन आपको बनाया हूँ मैं उतना आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। सबसे पहली बात ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,46,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है दोस्तों? 2,46,928 वर्ग किलोमीटर है, जो आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो आपका भारत का क्षेत्रफल है, इसमें से इसका चौथा स्थान है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ठीक है। तो इतना है आपका 7.33%। क्या है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है कि कितना इसका है। तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,46,928, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। तो इसमें से परसेंटेज निकालेंगे तो 7.33% होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। देखिए, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों। यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन या इस टाइप का, दूसरा मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा केंद्र शासित सहित कितने प्रदेशों से मिलती है, ठीक है। इस दो तरीके के, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। अगर जो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा केंद्र शासित प्रदेश सहित कितने राज्यों से लगती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि उसमें नई दिल्ली जुड़ जाएगा ना। नई दिल्ली आपके हमारे उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, ठीक। ये आपका जानते ही हैं केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई, सिंपली पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, अभी आगे इसके संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इनमें से कौन है आपका, तो इसमें है महोबा। राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, कि निम्न में से महोबा जो जिला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा, हमको दो चीज़ देखना है। तो सबसे छोटा की अगर जो हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका हापुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हापुड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला हो जाएगा आपका हापुड़ हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा ये आपका लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका हापुड़, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। अब बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश का, जो आपका इस तरह एक वृत्त में ये आपका जो तीर होता है, ठीक है, तीर धनुष के बीच में जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, गंगा यमुना की संयुक्त धारा भी इसमें बहती है। तो ये जो मछलियाँ ली गई हैं, ठीक है, ये किस राज्य चिन्ह से लिया गया है, ऐतिहासिक स्मारक जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। अब रूमी दरवाज़ा कहाँ है आपका दोस्तों, तो ये आपके लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पे है? लखनऊ में। और इसी रूमी दरवाज़ा से जो मछलियाँ ली गई हैं उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में, वो आपका अंगीकार किया गया है इसी स्मारक से, ऐतिहासिक स्मारक से। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का विकल्प ए। अगले क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर की बात कर लेंगे तो आपका कानपुर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है, इसको हम उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। और भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर तो आपका अहमदाबाद हो जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर क्या हो जाता है आपका? कानपुर, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया। कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो मनाया गया 24 जनवरी को, ठीक है। राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में स्थान है। तो अभी मैंने जस्ट चर्चा किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। पहले स्थान पे कौन आएगा, दूसरे स्थान पे कौन आएगा और तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, और तीसरे पे आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक है, और चौथे पे कौन आ जाएगा आपका, तो आपका वही उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे आप कि सबसे पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की से बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश। वही जनसंख्या के स्थान पे पूछ दे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है यहाँ पे प्रथम राज्य। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है आपका बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो जस्ट अभी हमने चर्चा की इस क्वेश्चन पे कि जो लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला यही है लखीमपुर खीरी। और छोटे की बात की गई थी उसमें, तो उसमें हापुड़ था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राजस्थान राज्य दिख रहा है यह उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। बाकी आपके पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में जस्ट हमने बताया पीछे क्वेश्चन में कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। ऊपर के क्वेश्चन में भी उत्तराखंड पूछा गया था, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, तो महोबा उसमें था। अब यहाँ पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जनपद आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से यह है, तो आपके आते हैं 7। कितने आ जाएंगे, 7। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प आपका सी, ठीक है। क्लियर, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है सबसे पूर्वी छोर पे, उसका नाम है बलिया, जिसे हम बागी बलिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो बलिया है ये भारत के आज़ाद होने से 24 घंटा पहले ही आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो बागी बलिया यहाँ के लोग भी काफ़ी सही मायने में बहादुर हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित जो जिला है आपका बलिया। अगले क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है आपका 9। तो राइट आंसर विकल्प होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपका स्थित है महोबा में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। ये पान प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। महोबा पान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पान प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र भी आपके महोबा में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि समय का नहीं मिल पाया, उसके लिए समय प्रार्थी है। धन्यवाद।